मैंने एक बहुत ही अच्छा स्टैंड अप कॉमेडियन का एक्ट देखा है जहाँ वो बोलते हैं कि जब हमारी वैगनार हमारे पापा हम दोनों भाइयों को दे रहे थे तो हम लड़ रहे थे कि तू रख ले तू रख ले। वो बोलते हैं हमें लग रहा था कि वैगनार गाड़ी का डब्बा है, गाड़ी डब्बे के अंदर होगी। जोक्स अपार्ट, हमारा देश, पूरा देश ये गाड़ी खरीदता है। पहले मुझे समझ में नहीं आता था कि ये गाड़ी कैसे बिकती है, लेकिन अब समझ में आने लगा। और अब तो ये सस्ती भी नहीं रही है। पहले कुछ 5 लाख में आपको वैगनार मिल जाती थी, लेकिन अब 7, 8, पौने 9। आज एक यूज़र रिव्यू में फाइंड आउट करेंगे कि आखिर ये गाड़ी इतनी क्यों बिकती है। पैसा तेरा बाप देगा। द वैगनार 1.2 लीटर AMT ZXi प्लस का यूज़र रिव्यू देने के लिए मेरे बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर आशीष शिंदे, मेरी तरह वो भी एक डेंटिस्ट हैं। शक्ल से हम दोनों नहीं लगते हो बात और है, लेकिन गाड़ियों के बहुत बड़े शौकीन हैं। और इनकी जो पहले हमने वीडियो बनाई थी, जो इनकी टोयोटा अर्बन क्रूज़र है, विच इज़ बेसिकली अ मारुति ब्रेज़ा, जो अभी भी बिकती है। मारुति ने वो ब्रेज़ा जो है अपडेट कर दिया, तो उनका यूज़र रिव्यू लिया था। सो आई वांट टू वेलकम माय बेस्ट फ्रेंड बैक ऑन द शो। वेलकम आशीष। हाय ऋषि। हाय। आपकी कितनी वैगनार है ये? मेरी 3rd वैगनार है। अच्छा, और कौन सी गाड़ियाँ रही हैं मारुति की आपके पास? मारुति की आई स्टार्टेड फ्रॉम स्विफ्ट, एक वैगनार थी, ए स्टार थी, SX4 थी, वापस एक वैगनार हुई और एक ब्रेज़ा या अर्बन क्रूज़र जो हमने लास्ट टाइम रिव्यू किया था। और सेलेरियो भी थी। हाँ, एक सेलेरियो थी जो AMT थी। यस, करेक्ट। तो मुझे बताइए, आप रात को कितने बजे मारुति का जो है गोडाउन लूटने जाते हैं? जब आप फ्री रहते, जब भी आप साथ में रहेंगे तो तभी हम लोग निकल पड़ते। बट ये गाड़ी एक टाइम पे 4.5-5 लाख की आपने ली हुई है, तो पहली वैगनार कितने की थी? 450 के अराउंड ली थी। उसके बाद वाली जो ली थी वो मैनुअल थी। 1 लीटर मैनुअल VXi थी। उसके बाद जो हमने ली थी वो AMT थी, जो आपके कहने पे मैंने ऑटोमेटिक पे शिफ्ट होना धीरे धीरे शुरू किया था। करेक्ट। तो वो AMT थी, वो भी VXi AMT थी। वो कुछ 5,74,000 की थी। वाह। और अभी ये है 1.2 लीटर AMT ZXi प्लस टॉप वेरिएंट, जो हालांकि आपकी रिकमेंडेशन पे लिया था। मैं ZXi लेने जाने वाला था, बट फॉर द फीचर्स दैट दे ऑफर तो हम लोगों ने ये ली है। हमको 870 के अराउंड, कुछ 870 के अराउंड वैगनार पड़ी है। पहली इनकी 4.5 की थी। 13 सालों में हर साल 8% वैगनार का भाव ऊपर गया है और अब ये लगभग डबल से ऑलमोस्ट डबल आपने इसके लिए पे किए हैं। तो डू यू फील इट्स वर्थ इट? यस। आज ये फाइंड आउट करने वाले यूजर रिव्यू। द डिसीजन ऑफ बाइंग अ वैगनार इज ऑलवेज अ माइंडफुल डिसीजन, नॉट अ हार्ड डिसीजन। इट्स अ प्रैक्टिकल डिसीजन। आशु, इसके पहले आपके पास एक सिलेरियो थी, 7 साल पुरानी थी। करेक्ट। मैंने आपको बोला था इग्निस ले लो, थोड़ी स्टाइलिश होगी, थोड़ी और यंग कार है, बहुत सिमिलर है इस गाड़ी से, लेकिन थोड़ी यंग कार है, तो फिर ये क्यों? जैसे आपने बताया था, मेरा एस्पिरेशन तो इग्निस ही लेने का था, बिकॉज वैसे भी मुझे वो बहुत पसंद आती है फॉर द लुक्स, जो माइक्रो SUV उसका कॉन्सेप्ट है उसके लिए। एंड 1.2 लीटर जो मुझे हमेशा, जो पहले वैगनार भी AMT चला चुका हूँ और सेलेरियो भी AMT चला चुका हूँ, वो 1 लीटर इंजन थी। हालांकि 3 पॉट इंजन जो रहती है, आपको तो पता है उसके जो प्रोज एंड कॉन्स क्या रहते हैं, थोड़े वाइब्रेशंस रहते हैं। करेक्ट। और ओवरऑल पिकअप, पावर, एवरीथिंग इज ऑन अ लोअर साइड। इट्स नॉट अ टर्बोचार्ज। इट्स नॉट अ टर्बोचार्ज। इवन दीज आर नॉट टर्बोचार्ज, बट देन स्टिल दे आर बेटर देन 1 लीटर इंजन्स। Yes. तो इग्निस उसी चक्कर में लेना था, बट जैसे ही BS6 आ गया तो इग्निस में इंजन अपडेट नहीं हुई और फॉर्चुनेटली दिस न्यू वैगनर स्टार्टेड कमिंग विद अ 1.2 इंजन एंड दैट वाज द डिसीजन वेयर माई थिंग स्टार्टेड टर्निंग आउट। और हालांकि नई जो सेलेरियो आई थी, आई वाज एक्चुअली थिंकिंग कि सेलेरियो भी एक रखा था ऑप्शन, नई सेलेरियो जो आई है, बट समहाउ वो भी अगेन 1 लीटर में कंटिन्यू हो रही है। जो उसका नया फॉर्म फैक्टर हिट एंड मिस है एंड जो जगह, एवरीथिंग वाज नॉट दैट अपीलिंग। आशीष, इसका बूट मुझे इतना बड़ा लग रहा है, मैंने अच्छी खासी गाड़ियों में नहीं देखा। दिस अ डीप बूट। यस। हाउ मेनी लीटर्स इज दिस? दिस इज अ 341 लीटर्स बूट। वाओ। बट हाई लोडिंग लिप है, वो एक दिक्कत हो सकती है, लेकिन पर से बूट साइज से नो कंप्लेंट्स। इनफैक्ट सेफ्टी फीचर्स भी देखने जाए तो वी गॉट ESP है हमारे पास, ट्रैक्शन कंट्रोल है, ABS है, हिल होल्ड है, EBD है। यस। वाह, ब्रेक असिस्ट छोड़ के सब कुछ है। सब कुछ है। तो ये सारे फीचर्स ऐड हुए हैं। यहाँ मैं देख रहा हूँ, या डिफॉगर्स और वॉशर वाइपर भी है। ये हमारा परचेज लकी हो गया। अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया है मारुति का, उसमें उन्होंने डिफॉगर रेयर निकाल दिया है फॉर द बेस्ट रीजंस नोट टू देम, और वी हैव बीन लकी फॉर द परचेज। एक और बहुत बड़ा पॉइंट, जब मैं आशीष को बोला था आप इग्निस ले लीजिए, उन्होंने नहीं ली। उन्होंने कहा वो इतनी पेपी है कि वो कभी भी मुझे वैगनार जैसा माइलेज नहीं देगी। इसका क्लेम भी 24 से ज़्यादा है AMT का। तो अगर रियल वर्ल्ड में मुझे 17-18 सिटी में मिल रहे हैं तो नथिंग लाइक इट, वो मुझे इग्निस कभी नहीं देगी। सो आई वाज इन अग्रीमेंट विद दैट, प्लस द एक्स्ट्रा स्पेस इन दिस कार
मेक्स दिस कार रियली रियली यूजफुल। अब मेरा क्या है ना, अगर कोई मुझे ये रेड लेते हुए दिख जाए जो आशीष का फेवरेट कलर नहीं है, तो मैं बोलता हूँ अपनी गुड लुकिंग वैगनआर भी ले लिए। तो इसे ड्राइव करके देखते हैं और देखते हैं इसकी जो परचेज है वो रोड पे कितनी अच्छी लगती है। छोटा ड्राइव रिव्यू और यूजर का भी ड्राइव रिव्यू। पहली बार ये जो यूजर है गाड़ी के, आशीष शिंदे, वो पीछे बैठे हैं अपनी गाड़ी में। आशीष कैसा लग रहा है पीछे, आपको राइड कैसी लग रही है? फर्स्ट टाइम पीछे से बैठ के काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी जगह है। नहीं तो यूजुअली क्या है, जो आप सीट पे बैठे वही सीट पे बैठे रहते हैं, तो पता नहीं चलता गाड़ी में एक्चुअल जगह कितनी, बट अभी समझ में आ रहा है। आपको मेरी गाड़ी में बैठते ही सबसे पहली चीज़ आपने कौन सी नोटिस की? आप हमारे या मेरे या कोई भी गाड़ी में जब हम लोग कोई टेस्ट ड्राइव करने जाते हैं या शोरूम में गाड़ी देखने जाते हैं, तो आप सबसे पहले सीट एडजस्ट करते हैं। ये फर्स्ट टाइम हुआ है जो 20 साल में मैं आपके साथ हूँ, आपने सीट जरा से भी एडजस्ट नहीं की, जो पोजीशन में है वही पोजीशन में बैठ गए आप। क्योंकि सीट एडजस्ट इस गाड़ी में नहीं है, लेकिन मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि इतनी रूमी गाड़ी है, इतनी स्पेशियस गाड़ी है। और वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट आई नोटिस दैट इज एक्चुअली वर्किंग राइट नाउ, इस गाड़ी में ऑटो स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी है जो आजकल ज्यादातर मारुतिज में आने लगी है। और दूसरी चीज मैंने नोटिस की, यहाँ पे हैंड रेस्ट नहीं है, बजट सेगमेंट में बहुत गाड़ियों में नहीं आता। प्लस यहाँ पर आपको AMT में पार्किंग का जो है मोड नहीं मिलता, जो अक्सर AMTs में नहीं होता। टाटा में भी आप देखेंगे तो इसमें आपको जो है ड्राइव मैनुअल का ऑप्शन मिल जाता है, न्यूट्रल होता है, रिवर्स होता है। और आशीष, ये आपकी कौन से जनरेशन की AMT है जो आप मारुति खरीदे हैं? ये आई थिंक 3rd या 4th जनरेशन है। जब मेरे सेलेरियो थी दैट वाज द 2nd जनरेशन AMT, जो सबसे पहले लॉन्च हुई थी, तभी एक जनरेशन आया था। उसके बाद फिर एक बार अपडेट आया था, और ये शायद 4th जनरेशन ऑफ AMT, जनरेशन नहीं बोल सकते, अपडेट जो उन्होंने R&D के हिसाब से धीरे धीरे इम्प्रूव करते गए। करेक्ट। तो शायद ये 4th जनरेशन है जो स्विफ्ट, इग्निस सब में आता है। सेम इज बीन कैरिड फॉरवर्ड टू दिस। तो ये गाड़ी लेने के बाद आपने क्या क्या ऊपर से फिट कराया? क्योंकि मुझे यहाँ पे ये पर्दा है पर्दा नहीं, वो पर्दा नहीं है, इट इज़ अ इलेक्ट्रोस्टैटिक सनशेड जो बोलते हैं। यू कैन जस्ट स्नैप इट ऑफ। और मैंने उसमें खाली सीट कवर्स किए हैं और जो साइड के बॉडी बोल्डिंग किए हैं, फिर ये जो डोर वाइजर्स होते हैं वो किए हैं। दैट्स इट, ओनली बेसिक स्टफ। तो कोई पैकेज नहीं लिया था मैंने एक्सेसरी का, जो हालांकि कोई भी डीलर आज की तारीख में बहुत पुश करता है, विच मुझे ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने आई डिडंट गो फॉर दैट। अभी मैंने गाड़ी को थोड़ा सा एक मीडियम स्पीड पे ब्रेक करके देखा है। इट्स द ब्रेकिंग इज डिसेंट, बट आई कैन अश्योर यू लाइक टिल 60 एंड नॉट इट फील डिसेंट। आपने कभी इसको 80 वगैरह पे ब्रेक करके नहीं, जब से ली है तब से सिटी में ही चलाई है। इट्स जस्ट 244 का 250 किलोमीटर्स ऑड चली हुई है, तो मोस्टली सिटी ड्राइव ही रहा है। तो आउट ऑन द हाईवे या कोई भी, आई हैव नेवर क्रॉस 60, सो ऐसे हाई स्पीड ब्रेकिंग टेस्ट करने का चांस नहीं मिला इस पे। क्या आपको पीछे इसकी राइड बाउंसी लग रही है? मुझे लग रहा है हल्का से बाउंस हो रही है। बाउंस से ज़्यादा मैं सोचूंगा थोड़ा सा रोल यस है ज़रूर, बिकॉज ऑफ द टॉल बॉय स्टंट्स, बट राइड इज मच बेटर देन द प्रीवियस जनरेशन वैगनआर व्हिच आई ओन्ड। Was the previous generation WagonR a lot sharper to drive? क्योंकि मुझे लग रहा है इसका स्टीयरिंग का सेंटर मुझे हल्का सा वेग लग रहा है। इट्स अ टिपिकल मारुति, आई थिंक सारे जनरेशन अक्रॉस वैसी ही है। उसके टायर्स छोटे थे तो शायद इसके लिए स्टीयरिंग फीडबैक या उसका कैलिब्रेशन कैसे होगा, लेकिन मोर और लेस इट इज द सेम। अच्छा, जो इसमें एडिशनल फीचर्स मिले जो आजकल मारुति में मिलने लगे हैं आपको, एंड्रॉइड ऑटो, करेक्ट, एप्पल कारप्ले, करेक्ट वगैरह, अब इस गाड़ी में भी आपको मिल रहा है, रेयर वाइपर मिल रहा है, वॉशर, तो उन एडिशनल फीचर्स से आप हैप्पी हैं कि इस साइज की गाड़ी में भी मिल रहे हैं? यस, यही फैक्टर था जब आपसे डिस्कस किया था। मैं लेने वाला तो ZXi था, बट फिर ये जो एलॉय व्हील्स है, जो आप स्टीयरिंग अभी चला रहे हैं गाड़ी, उसमें जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स है, जो सिस्टम है इंटीग्रेटेड, जिसमें जो मेरे प्रीवियस जनरेशन ब्रीजा में आता था, जो इसमें अभी कैरी फॉरवर्ड किया है इन्होंने, तो मेरे लिए तो एक इट्स लाइक अ यूनिवर्स, एक होमोलोगेशन हो गया है मेरे लिए। तो आई एम हैप्पी विद द एक्स्ट्रा फीचर्स दैट आई एम गेटिंग ओवर अ ZXi। इस गाड़ी को मेंटेन करने का खर्चा क्या है? यूजुअली मारुति इज वेरी इकोनॉमिकल टू मेंटेन, जो आपको भी पता है। एक एवरेज सर्विसिंग अगर आप शोरूम में करते हो तो इट शुड बी अराउंड 8 to 10K, और अगर आपका कोई फ्रेंडली नेबरहुड गैराज है तो शुड बी अराउंड 6 to 7K। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछने वाला हूँ जिसके लिए लोग ये वीडियो देखें। कितना देती है भाई? कितना देती है? देखिए, आपने जैसे बताया 24+ तो क्लेम्ड है, बट MID पे मुझे अभी 17.3 दिखा रहा है। अगर MID के एक्यूरेसी एरर्स भी निकाले 1-1.5 लीटर के, तो भी इफ़ आई एम गेटिंग 16 इन सिटी, तो मेरे लिए तो पर्पस सॉल्व है। तो कोई मुझे CNG लेने का या कोई उसमें यूज़ केस सिनेरियो है ही नहीं मेरे लिए। कोई चीज़ें होती है बड़ी प्रैक्टिकल होती हैं, दिमाग से लेने वाला डिसीजन होता है, और वो उन्होंने लिया है। मुझे आप बताइएगा, अगर आपको एक छोटी गाड़ी फैमिली में चाहिए तो क्या आप ये प्रेफर करेंगे या कोई और? मारुति में हर 50,000 में एक नई गाड़ी मिल जाती है, तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।
लाइक शेयर सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसा कंटेंट हम बनाते रहते हैं जो आपकी परचेज को आसान करे। बिग थैंक यू टू माय फ्रेंड आशीष शिंदे Thank you, and thank his you. car, and God bless his car.